प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर के वचन को थामे रहिए, उस पर चलते रहिए। पिता परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आप सभी के जीवन में बहुत आयत से बढ़ते जाए, उसकी आशीषों में, पिता की आशीषों में बढ़ते जाए। यही दुआ है मेरी, आप सभी अच्छे से रहें, इसकी दुआ करती हूँ मैं। आज का मेरा विषय यह है कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह के मांस और लहू को खाते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के लहू को पीते हैं, या हम उन समय के लोगों के जैसे हैं, या उन लोगों में जो आज की डेट में है, शामिल हैं उन लोगों में जो ये कहते हैं कि बाइबल का ये वचन कैसा है कि प्रभु कहते हैं कि तुम मेरा मांस खाओ और लहू पियो तो ही तुम अनंत काल के जीवन में जाओगे। यह सुन के कुड़कुड़ाने वालों में से तो नहीं है हम। आपको पता है वचन में लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम मेरा मांस नहीं खाते और मेरा लहू नहीं पीते, अनंत जीवन तुमको नहीं मिल सकता। और जब ये सब सुने, प्रभु यीशु मसीह जब ये कह रहे थे, तो यहूदी जो थे वो आपस में झगड़ने लगे और कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है जो कहता है हमें कि मेरा मांस खाओ और मेरा लहू पियो। और वो झगड़ने लगे और कुड़कुड़ाने लगे। ये आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना की 6वें अध्याय में, जिसका मैं 52 पद को पढ़ रही हूँ आप लोगों के सामने। इस पर यहूदी यह कहकर झगड़ने और कुड़कुड़ाने लगे, यह मनुष्य कैसे अपना मांस खाने दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन में फिर से जिला उठाऊंगा। जो प्रभु यीशु मसीह का मांस खाते हैं और उसका लहू पीते हैं, वो प्रभु में सो भी गए हैं, वो मर भी गए हैं, वो कब्रों में हैं, तो भी वो अंतिम दिनों में उसे प्रभु यीशु मसीह जिला देंगे, उठा देंगे पुनरुत्थान के लिए, और वो अनंत जीवन का वारिस होगा। आपको पता है जब ये वचन कहा जा रहा था प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो बहुत सारे यहूदी थे जो कुड़कुड़ाने लगे थे, बड़बड़ाने लगे थे कि ये कैसे बोलता है। तो प्रभु यीशु मसीह तो ये कहते हैं कि जब तक तुम मेरा मांस और नहीं खाओगे और मेरा लहू नहीं पियोगे, तब तक अनंत जीवन तुमको नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ मैं आगे आप लोगों को 58 पढ़ के सुनाती हूँ कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है। किसे कह रहे? प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कह रहे हैं कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वो यही है। उस रोटी के सामने नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। ये मन्ना के बारे में बात किया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मन्ना के बारे में बात किया जा रहा है, जब इजराइलियों को मिस्र देश से निकाला गया था और वो जंगल में जिन्हें प्रभु परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने मन्ना खिला के तृप्त किया था, उसके बारे में बताया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये वो रोटी नहीं है जिसे तुम खाओ और मर जाओ। मन्ना खाने के बाद वो इजराइली जो थे अपने समय तक जिए और वो मर भी गए। जो उनका जीवन काल था वो उतने समय तक जिए और मर भी गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये वो रोटी है जिसे खाने से तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में कहते हैं, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं ही हूँ। और प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में कहते हैं, ठीक है। और प्रभु कहते हैं कि ये वो रोटी नहीं जिसे तुम खाकर मर जाओ, इसे खाने के बाद तुम अनंत जीवन के वारिस हो गए। ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। जो कोई ये रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा, हमेशा के लिए जीवित रहेगा। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मेरे मांस को खाओ, मेरे लहू को पियो? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो थे वह क्या थे? खुद वचन है। वो आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना के पहले अध्याय में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में क्या था? शुरुआत में क्या था? वचन था। और वचन क्या था? परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था।
वचन जो है वही परमेश्वर है। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और यही परमेश्वर के साथ था। इसे अलग नहीं करना है। ये एक है, वचन ही परमेश्वर है। जब सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, वचन के द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न हुआ। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही सृष्टि की रचना की, उसके नाम के द्वारा ही सब की रचना की। और जो कुछ उसमें हुआ, उत्पन्न हुआ, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ठीक है, आपको पता है वचन देहधारी हुआ। वचन जो है उसने देह का स्वरूप ग्रहण किया। और वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। वचन जो है वो देहधारी हुआ और पृथ्वी पे आया। वचन जो है वो देहधारी हुआ और पृथ्वी पे आया। प्रभु यीशु मसीह वचन है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तक तुम मुझे खाओगे नहीं, यानी मेरे मांस को खाओगे नहीं और मेरे लहू को पियोगे नहीं, तब तक तुम अनंत जीवन के वारिस नहीं होगे। और ये बातें प्रभु यहूदियों को और साथ में प्रभु यीशु मसीह के चेलों को, कुछ चेलों को इतनी ज़्यादा कठोर लगी, इतनी बुरी लगी कि वह कुड़कुड़ाने लग गए। चेले भी कुड़कुड़ाने लग गए। इसका आप पढ़ सकते हैं, कहाँ लिखा है ये? यूहन्ना की पुस्तक उसके 61 पद में लिखा, यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उसने क्या पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था वहाँ से ऊपर आते देखोगे तो क्या होगा? जब मैं कहता हूँ, प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे मांस को खाओ और मेरे लहू को पियो, तो इस बात से तुमको क्या ठोकर लगती है? उस समय क्या होगा जब तुम इस बात को ग्रहण नहीं कर रहे हो? और उस समय क्या होगा जब तुम अपनी आंखों से प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग से आते देखोगे? तब क्या करोगे? जब वचन को खाने को और पीने को हमें दिया जा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि उसे ठुकरा रहे हैं। उस समय के लोग भी उस बात को ठुकराए, और आज भी ऐसे लोग हैं, मसीह विरोधी लोग हैं, जो कहते हैं कि तुम्हारे बाइबल में लिखा है जब तक यीशु का मांस नहीं खाओगे, उसके लहू को नहीं पियोगे, तुम अनंत राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। और वो कहते हैं वचन की अज्ञानता में, वचन का ज्ञान नहीं होने के कारण वो कहते हैं कि तुम्हारा यीशु कैसा है जो अपना मांस और लहू खाने दे रहा है। ये वैसा ही है जैसे उस समय के लोग कहते थे। उस समय के लोग भी वचन को समझना नहीं चाहते थे, और आज जो ये बात बोलते हैं वो लोग भी वचन को समझना नहीं चाहते हैं, उसकी गहराई को समझना नहीं चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को समझना नहीं चाहते। प्रियो, हमें उनमें से नहीं होना है। आज भी बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन हैं जिनको ये बात कहा जाता है और वो चुप रहते हैं ये सोचकर, क्योंकि उन्हें वचन का ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो चुप रहते हैं और सुनते हैं चुपचाप से कि हाँ बाइबल में तो ऐसा लिखा है, लेकिन उस वचन की गहराई को वो नहीं जान पाते और इस बात को चुपचाप सुनते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, वचन को पढ़िए, वचन को, बाइबल को पढ़िए, प्रभु के मांस को खाइए, उसके लहू को पीजिए, इस वचन से तृप्त हो जाइए। ये वचन, ये बाइबल में जो लिखा वचन है वो स्वयं देहधारी होके हमारे पास आया आज से 2000 साल पहले, और वो आज भी हमारे साथ है, हमारे हृदय में है, हम सभी के हाथों में है। हमें उसे ग्रहण करना है। हम तृप्त होंगे उसे खाकर, उसे पीकर, उसके मांस को खाकर, उसके लहू को पीकर हम तृप्त होंगे। ये वही वचन है। आप सभी वचन को पढ़िए, प्रभु से दुआ कीजिए कि इस वचन को हम समझ सकें। आप पढ़िए, बैठिए शांति से और देखिए आप कैसे वचन को समझते हैं और आपका दिल, आपके मन में कैसे आनंद भरता है। ये प्रभु का, परमेश्वर का प्रेम है जो आपके मनों में भरेगा। यीशु मसीह का उद्धार आप में आएगा। उस उद्धारकर्ता को ग्रहण कीजिए और प्रभु में सदैव सदैव आगे बढ़ते रहिए। पिता परमेश्वर आप सभी को वचन में बढ़ाए, बुद्धि दे, आप सभी
प्रभु की राह पे आगे चलते रहे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।